के पार लगावे अब चाहे तरंग गिराव करें अरुराव के द्वार ही द्वार जाको राखे साइया मार सके न कोई अब बाल न बांका कर सके जो जग बई कछु नाथ न चाहे मोरे अब दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु जी हमें कुछ शरीर में हट जाता है, कोई बोलने वाला शरीर में मिट्टी हो जाती है। यही विश्वास होना चाहिए। कहते हैं ढूंढने क्या है, ढूंढने ये है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बरमा। कस्तूरी मृगा के कंठ में बा, लेकिन वो जंगल जंगल हेरत बा कहाँ बा, और जब बा उन्हीं के पास में, उससे भगवान आपके पास में है। अरे कोई ये मंदिर बनाई हमें भगवान आए, और जो प्रभु जी मंदिर बनाए हैं हमें कितना ईटा सामान लागवा बतावा। ये तो प्रभु ने बनाया है, तो उनमें तो प्रभु रहेंगे ही। जो प्रभु जी अपने हाथ से बनाए उसमें मंदिर में नहीं रहेंगे। आपके मन मंदिर में है प्रभु, लेकिन आपको मन में विश्वास होना चाहिए कि हाँ हमारे पास है। और जी गोस्वामी जी लिखे कि जाको रही भावना जैसी और हरि मूर्ति देखा तीन तैसी। जिस भाव से प्रभु विचार रहा है, प्रभु जी उसको उसी भाव से मिल रहे हैं। हम सब की जो दोनों एक जात के पक्षी हैं, लेकिन गिद्ध का भाव हुआ हमें मुर्दा मिले, संजय तक का मुर्दा
और हंस भावना बक हमें मोती दाना मिले, शाम तक मोती दाना मिले। अब यही है विश्वास कि आप जिस भाव से प्रभु को चाहेंगे, प्रभु जी वही आपको आहार और विहार देते रहेंगे। धर्मादि के सर्व एक अधिकतम भर साध। हाँ, तब तृप्ति होती है कि जब तक दूसरा दे रहा है। सुदामा को 5 चुटकी बहुत दिनों तक चला, अब 5 ही चुटकी पाए। लेकिन जब भाव हुआ कि भगवान के जाएंगे, तो भगवान के जब चले जाते हैं पास में, तो वहां तो तमाम गजा हुआ है। तब इतना पाए कि 2 मुट्ठी चावल में, सांवा के चावल, वो किनकी रहा तो ना रहा, लेकिन 2 मुट्ठी अपना खाए तो 2 लोग दे दिए। तो भगवान के शरण में जब जीव चला जाता है तो सारा दोष दूर करके और उसको देते हैं, और इतना देते हैं कि जिससे वो संतुष्ट हो जाए। आज दिन कितना भी देते रहे, जिसको 1 बच्चा है वो अपने 1 बच्चा में संतुष्ट है, जिसको 5 बच्चा है वो 5 में संतुष्ट है। जितना ही ये कभी नहीं कहता कि अब हमको नहीं चाहिए। लेकिन जब भगवान के शरण में चला जाता है तो वो कहता कि हमें कुछ न चाहे। केवट के देखिए, भगवान आए, सामने हुआ, पैर धोए, उतराई देने के लिए, देने के नहीं कुछ, केवट ले लो। आज सब कहते हैं हमें धन मिलेंगे, लेकिन भगवान धन देने के लिए तैयार हो गए, ले लो केवट, उतराई अपना। लेकिन केवट का क्या कहता है कि अब कछु नाथ न चाहे मोरे, अब दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु जी हमें कुछ नहीं चाहे। तो भगवान की जब चला जाता है, भगवान को पा जाता है जीव, वो कहता है हमको कुछ नहीं चाहिए, प्रभु जी आप कह। तो प्रभु में जो जाते हैं, जो प्रभु को पा जाता है वो कहता है हमको कुछ नहीं चाहता। यही भाव भी है कि जब आदमी के लालच है जब तक, तब तक वह प्रभु को प्राप्त नहीं करता। जब लालच और संतोष आ जाता है, कहते हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन कि सब धन धूली समान। जब आदमी संतोष हो जाता है तो सारा धन उसको जो है धूल के समान दिखना चाहिए। और भगवान कहे भी कि चीज पराई त्रिय समय परती मातु समान, और इतने उपे हरि ना मिले कि तुलसी झूठ जमान। कहते दूसरे की चीज को तिनका के समान। अरे आपका चीज है, हमारे लिए क्या है, हमारा नहीं है। कहते उसको तिनका के समान समझना चाहिए। तिनका गिरा तो कीमत कुछ ना जा रहा है। कहते चीज पर प्रति मात समान, और दूसरे की स्त्री को माता के समान। कहते अगर चलो भगवान ने मिले तो मेरी जबान झूठी है। लेकिन आदमी 10 रुपया अगर गिरा बने और वही बगले अगर आगे जात मनाई तो क्या लखिए कि वो अगर देखा तना नहीं देखा, लाते से दबा ले, जो नहीं देखेगा वो पैसा लगे। अब ये आप सोच लीजिए कि आप 10 रुपया पा रहे हैं, लेकिन वो 10 रुपया पाया हुआ तो दूसरे का चीज वो 10 और आपका लेकर के जाएगा, वो जाएगा। आप पा गए, बड़े खुशी हो गए, हमें जो आज मिल गई 10 रुपया। लेकिन नहीं, ये सोच लिया कि हमें 10 रुपया मिला रहा है, 10 हमारा और घर से जाएगा। यह विश्वास होना चाहिए। यही धर्म धर्मास्वाद है। प्रति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम नाम प्रथमो अध्याय समापनो विष्णु भगवान की जय। शंखादिनाय अपन संग रामायण और दूसरा शंखनाद जब बजा दिया सुबह बाजे थे। दूसरा फूल हाथ में ले लिया। सोचो बात आठन्या जय काशीपुरे रंभे निर्धनम क्या मुंड व्याकुल भूतवा निर्भूत चले धन्यवासी जय सर्वाधि दिव्याम सिद्धम ततः प्रभाव कालम च माम किचम सर्व पाप विनुर्मुक्तो। आते हैं और कोई दुख दूर करता है, एक प्रकार से दुख दूर करता है। मनुष्य जैसे केहू खाए गिना है, कहा बेटा हमारे खाए गिना है, बहुत कर गेहूँ दीजिए या चावल दीजिए, लेकिन सारा सामान तो दे जा सके, खाली गेहूँ से तो आदमी खा जा सके, या चावल दे दे तब ना, चावल खावत के साथ खावत। लेकिन भगवान जब देते हैं तो नाना प्रकार से देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो प्रभु में यही विश्वास करना चाहिए कि प्रभु जी आप सब कुछ हैं। प्रभु जी आप जब चाहेंगे तभी हमको मिलेगा, आप नहीं चाहेंगे तो हमको नहीं मिलेगा। विश्वास सब बड़ा का विश्वास होना चाहिए। धर्मादि सर्व जैसे न सादर
मया नास्ते धमम ततो मां तदेव पावस्य मनुष्य विनश्यते। ये मनुष्य शरीर सब सोचत में खाली आई है बड़ा बढ़िया महीना है, अरे बड़ी भाग से मनुष्य शरीर मिल जाएगा। ये बार बार मनुष्य शरीर ना ही मिले, कहेंगे लख चौरासी भ्रमण कर पग ऊपर अटकाया है, अब की पासा ना परा तो फिर 84 जाए। अरे मनुष्य शरीर मिली गया। अरे मनुष्य शरीर का अगर आप उसको खंडित करके देख रहे हैं कि मनुष्य शरीर ही 84 है, कहीं के ज्ञान है ना, जिसके ज्ञान ना वो एक छोटा सा बच्चा आज पकड़ा वो पकड़ लेगा, सांप पकड़ा हुआ पकड़ ले, लेकिन हमें तो पकड़े कोई हमें सांप काट ले आगे में हमारा हाथ जल जाए। तो आप ज्ञानी है तभी तो सोच रहे हैं। अब यही कहते हैं कि नहीं जान जान न करे ढिठाई, आप जान करके गलती कर रहे हैं। अब मनुष्य शरीर ऐसे ही है, एक आदमी जो 3.5 हाथ होता है, 3.5 हाथ होता चाहिए, एक बच्चा बा वो 3.5 हाथ के, ये बड़ा हो जो है 3.5 हाथ, और 3.5 हाथ होता है, 2 बीचा का 1 हाथ होता है, 2 बीचा का 1 हाथ होता है। अब 12 अंगुर का जो बा 1 बीचा होता है, नाप ले चाहे इंची फीट चाहे जैसे हाथ है, 12 अंगुर का 1 बीचा होता है, और 7 बीचा एक आदमी होता है, 3.5 में 7 बीचा है, तो 12 सते 84। यह मनुष्य शरीर यही जो 84 यही बीजा भटके आए हैं। कि आप जो करके आए हैं आप वहाँ से करना है। आप अगर अच्छा कर्म करेंगे आपको अच्छा होगा, आप बुरा करेंगे तो फिर 84 में जाना है। यही आप यही ज्ञान होना चाहिए कि नहीं कि गलती हमसे न हो, लेकिन न जान जान न करें ढिठाई, जान करके आदमी गलती और गलती में गलती कर रहा है। जो नहीं जान रहा है, आप नहीं जान रहे हैं, 5 लगा बा, आप कहीं भी यात्रा करेंगे आपको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो जान रहा है कि 5 लगा बा, अगर उसमें जाएगा तो उसको यही कहते हैं कि जान के अनजान के लिए कोई गलती नहीं है, और जान करके जो गलती करता है उसके लिए नाना प्रकार की गलती है। धर्मादिके सर्वज्ञस्य न सागरम तत्सुतम वश्यन में एहि च धन्य वह गुणे साधु जगाम निज मंदिरम आवासा गृहे गत्वा दुष्मागतः। कहते पूजा पाठ तीर्थ व्रत जप, ये क्या है? ध्यान। ध्यान से कुछ भी करिए, वही है। कहते ध्यान नहीं है कुछ भी करना सब बेकार है। बेकार ऐसे है कहें कि माला फेर जुग भया कि फिरा न मन का फेर, अब कर का मन का डारी दे कि मन का जब तक मन स्थिर ना है। अरे माला है जपत बहुत ध्यान रखे लीलगा कुछ ले जाते माला फेर का बात है कुछ ना। आप पूजा सुनते हैं न वहाँ लीलगा खेत पाऊंगा न पूजा सुन पाऊंगा। ध्यान मैं किया हो कि भगवान के ध्यान लगा करके कहते थोड़ा ही देर में प्रभु यहाँ जाते हम दिन भर पर कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अवंत राम ते ही आवत नाही। जन्म जन्म तक पूजा करत रहा था, हर चीज करत है, लेकिन लास्ट समय जब होता राम कहा नहीं आवत। जब राम कहते नहीं आता था फिर इतना दिन पूजा कहीं का है। जब लास्ट में कोनो समय में अगर ना भर तो पहले से पूजा देखा हो कुछ नहीं। यही कि आज का सब उल्टा ही कर रहा है। सत्यनारायण भगवान वहां पर कहें कि यही देखिए उल्टा यही है कि हाथों से दान किया ही नहीं तो बाद में गोदान लेने से क्या। जब लास्ट जब तक रहा तब तक कहीं अरे भाई हम का करी, लेकिन जब लास्ट आवत है सब का दे भैया पंडित जी बोला कि गौदान गौदान अपने हमेशा का जब ये है। अगर आप क्या हुआ अब गोदान में छोड़ोगे तो हमारे पास कई हजार रुपया हो तब गौदान है, 1 रुपया है तब भी गौदान है, 1 लाख है तभी गौदान है। अगर कोई 1 लाख कर रहा है आप 1 रुपया करिए, वो दान दान है। दान तो दान होता है, लेकिन नहीं आज का किस प्रकार से सब दान कर रहे हैं, कैसे आदमी सोच रहे हैं क्या कि तीर्थ बारी बिनु जो तन त्यागा अमुए करई का सुधा तड़ागा। जिसे पानी ना दे जब मातारी बाप का हाथ बाटी भैया की लोटा पानी देते हाथ बाटी खाली है, ये जगह काम करी ना जाते ही, लेकिन लास्ट में सब करते कहिए कि नहीं हम बिल्कुल स्वर्ग करब, हम ये करब तू करब, उससे कुछ नहीं। आप जो कर्म करना है पहले करके दिखाइए। माता पिता का अगर सेवा करिए वही सबसे बड़ा तीर्थ है। तू तीर्थ कहीं क्या कर, अगर माता पिता तो उससे संतुष्ट जाए है, सबसे बड़ा आशीर्वाद कहकर है माता और पिता के। पुत्र कैसे बढ़ता है? माता पिता के धर्म से बढ़ता है। अब खेती कैसे होता है? जैसे कर्म करवा उससे उपजे, और पिता जगह धर्म है आगे जाकर पिता पातकी होई केकरे वंश रहा कोई जिसका पिता पातकी होकर वंश न जगह।
वगैरह होता था। तो यही है सबसे बड़ा विश्वास, सोचना चाहिए कि आकाश से ऊंचा स्थान पिता के दिए हैं और पृथ्वी से बड़ा स्थान माता के दिए हैं। गणेश ने सिद्ध करके दिखा दिया कि कार्तिक जी पूरा मोर बैठ करके पृथ्वी के भ्रमण में गए, अब गणेश जी मुंह से बैठ गए दरिए माता पिता को गोठ के सबसे बड़ा देवता पूजायमान हो बैठ गया। यह विश्वास होना चाहिए, हमको यही कहता है। सर्वाधिदेव सर्वज्ञ सादरम आवास्यादि हे गत्सुमासुभम धन्यवाद पूजनम धन्यवादितम तत्र वादिदे देवाज्ञस्येन सादरम। अब यही बात है कि केवल मन रूपी में भगवान को स्मरण करती, कोई भी कार्य करिए भगवान का नाम लेकर के। पृथ्वी पे आइए, कोई कार्य करना है पृथ्वी माता को गोड़ धर करके तब कहिए ये मानिए कि माँ है। क्या है? माँ है। माँ को अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो माँ को चरण स्पर्श करके आप जाएंगे तो आपके लिए हमेशा सदैव। अब माँ पहले यही करती थी, कहीं बच्चा जाता था तो माँ जो है उसको रक्षा बांधती थी, है कि हमारा बेटा जरिए सुरक्षित हमारे घर लौट करके आए। और ऊपरे ही यही करता था, रक्षा बांधता था। पहले जो है राखी बांधती थी हमारा भाई हमारे घर। ये क्या है? यही रक्षा मानी क्या को रक्षा हो हमारी क्या, यही आशीर्वाद ही में ही रक्षा है। अगर आशीर्वाद नहीं है तो कोई भी आशीर्वाद, अब बड़ों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा मूल्यवान है। अगर बड़ों आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या जने आशीर्वाद दे रहे हैं तो आपके लिए हमेशा सदैव है। अगर क्या जने सरापत है तो हमें क्या हो, कुछ सबसे बड़ा माता पिता का आशीर्वाद दे लीजिए। अगर कोई कुछ भी कर रहा है उसके आगे कुछ लगेगा नहीं। धन्यवाद के साधु पूजन धन्यवादम तावतन देवाग्जे सर्वसेन सादरम मया नास्ते ध्वम ततो नंदो गृहमागत भार्या कथित सर्वदायिकम आवास्या गृहे गत्वा दुसेन सादरम आवास्या गृहे गत्वा दुसुमासुभ सर्वदीक्षा मृगते तु कतनारायण ते मनम कतनारायण भुवस्य न अवस्या भव। आते हैं कथा पूजा, कोई ढंग से न माने क्या है, जैसे बनिया माने। बनिया माने उसको संतान पैदा हो जाए तो भगवान कथा सुने। जब संतान पैदा हो जाए कहे बड़ा छठी में बड़ा पैसा खर्च हो गया, अब राहत बिया है सुना वो पूजा। जब बिया है में आज कहे में तो बड़ी दौड़ाई बड़ा खर्चा, अब राहत कमा धमा के लौटा तब कथा। ऐसा नहीं कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होगी बहुत गलोगी। जो कल करना है उसको आज कर डालो, जो आज करना है उसको अभी कर डालो। धर्मादिके सर्वज्ञस्येन साधनं मया नास्ति धूमं ततो नंदो गृहमागतः आवास्या गृहे दस्येन सावधं धन्य देवा प्राप्ते एकदम दुख नास्ते। कहते अगर दुख पड़ता है सबका दिन भगवान दुख दे हैं, लेकिन सुख हो सकते क्यों दाना है, क्यों कहते तो हमें भगवान सुख दे हैं। लेकिन सुख आए तो उसी प्रकार से दोनों सहन करना चाहिए। जिस प्रकार से रात और दिन के मरे सहन कर रहा है, रात आ जाता है अंधियारे मरे पूरा रात बिता लेते हैं, सोए सोए फिर का हो जाए सवेर हो जाता है। उसी प्रकार से अगर दुख आवे तो उसी प्रकार से झेल लेना चाहिए जैसे रात आदमी को बिताता है। और वह आरामदायक कौन है? रात अब 2 दिन सोवा, 1 दिन सोवा, शरीर एकदम उकड़ जाए। उसी प्रकार से अगर दुख न होए तो आदमी को ज्ञान ही नहीं हो कि हाँ हमारे पास दुख माने क्या है। एक भूखान आदमी जिसके भूख ना वो क्या जाने भूख की कीमत क्या है, लेकिन जिसको भूख लगी वो जाने का कहाँ भूख इसको कहते हैं। उसी प्रकार से जो दुख झेल चुका है तो जानता है कि दुख में क्या होता है, तो सुख में भी और उसको याद हमेशा रहेगा हाँ तुमको दुख आया था ऐसा। और यही चाहिए कि न दुख में बहुत बड़ा दुखी हो न सुख में बहुत बड़ा सुखी, दोनों को बराबर समझना चाहिए। धर्मादिके सरस्वती श्री स्कंद पुराणे रेवा खंड श्री सत्यनारायण कथायाम जो अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। कहते हैं दुख किसको नहीं पड़ता। माँ जानकी को दुख नहीं पड़ा है। माँ जानकी जी भगवान राम की पत्नी थी ने, लेकिन उनके बच्चे बताइए 14 साल का वन हुआ, सीता का हरण हुआ, हर चीज हुआ, लेकिन उनको दुख नहीं पड़ा। पार्वती सती के पार्वती उनको दुख नहीं पड़ा। सती को उनको
ना नहीं कुछ हुआ तो पिता के ही शोक में उनको अग्नि में जलना पड़ा। यही जानिए। और दुख क्या है? आदमी को एक ही दुख है कहते हैं कि गोस्वामी जी लिखे हैं कि यह सब दुख में दुख नाना और सबसे कठिन जाति है पमाना। दुख तो कुछ दुख है। अब वहाँ एक बनी कहते आँख पिरा के कहा भैया और दुख दूसरे हो जाता है, लेकिन आँखें तो बर्दाश्त नहीं हो। दांत पिरा लिया कहा तो और ज्यादा तकलीफ बा। पेट पिरा लिया तो कहा तो और ज्यादा तकलीफ बा। अरे दुख कुल दुख है, चाहे जो भी दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख का है जात में अपमान। जात में अपमान ही सबसे बड़ा दुख है, किसी का भी है ये नहीं। अरे आप बड़े गहरे पर हैं, ये आपसे इनसे कोई भी कोई तमाम बातें हों, इनको तकलीफ नहीं है, इनको दुख नहीं है, लेकिन यही आगे चली जाए, अपने मायके में रहें। और मायके में अगर घर वाले मायके वाले जब सब दो ही रिश्ता है, एक सासुर का एक नैहरे का, लेकिन नैहरे में अगर केवल जरा से एक शब्द अगर इनको बोल दे या इनकी बुराई बतला दे, कहेंगे नहीं ये तुरंत कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं हूँ। नैहर छोड़ने के लिए तैयार होंगे जाएंगे, लेकिन अपने को पकड़ने के लिए सती ने तो यही किया। शंकर जी को तो यही अपमान था, शंकर जी को न्योता नहीं मिला था, लेकिन सती ने कहा कि नहीं, तो हमारे पति का अपमान किए है तो मैं आपके यहाँ नहीं रहूँगी। यही भाव होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही है कि हमेशा धर्मादि के सर्वहदस्य है न साधन मया नस्ते धूमम तोनम दुर्गमागत आवास आगृह। और यही हर चीज जो है आदमी की सोच है, समझ है कि क्या करना, कि प्रभु के शरण में, प्रभु के धर्म करिए। कहते हैं तुलसी पक्षी के पिए घटे न सच्चा नीर, और धर्म के धन ना घटे जो सहारे। धर्म करने से धन नहीं घटता। किस प्रकार जैसे पक्षी चाहे हम नदी पानी पी चुके जी, बल्कि दुगुन प्रतिमान हमेशा दूना होता है। कि जो जल बाढ़े नाव में कि घर में बाढ़े दाम, और दो हाथ उलीझिए कि यह सज्जन का काम। सज्जन वही है जिस प्रकार से मल्लाह सज्जन कहते हैं। नाव पानी भरने लगता है तो वह क्या करता है, लेकर के बहने लगता है। अब कहाँ भी जाता है, जल में ही, लेकिन नाव लेकर के पार हो जाता है। अगर आपको धन को बढ़ाना है तो जहाँ सुमति संपत्ति नाना, अब जहाँ कुमति विपत्ति निधान। जहाँ सुमति ब्या वही संपत्ति ब्या, अब जहाँ कुमति ब्या वही विपत्ति। धर्मादि सर्वहदस्य न साधनम के किमर्थम शोकाज दंडनम। अब शोक करना केवल चिंता चिता से कहती है मैं तुमसे बड़ी हूँ। चिता जो है मुर्दे को जलाती है, और चिंता जो है जिंदे को जलाती है। किसी शरीर में चिंता हो जाए वो धीरे धीरे आदमी सूख जाता है, और चिंता में जो है बैठे। यही सोच लीजिए, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। अब चिंता करके क्या करेंगे, उससे कुछ नहीं। यही अब सोचिए, दुख दिया है तो प्रभु दिया है, उसको झेलेंगे, और सुख दिया है तो प्रभु दिए हमारे में जो है। अब यह भी सोचना चाहिए तो प्रभु जी जो हमको दिए हैं उसी में हमको संतोष करना है। सुदामा एक गिलास पानी भगवान की तुलसी डाल के पी लेते रहे, और उन्हें संतोष रहा भगवान का। और वही देखिए रहते थे 13 दिन 14 दिन तक सुदामा और सुदामा की पत्नी अन्न ना खाए हैं। लेकिन फिर भी सुदामा बार बार पत्नी कहती थी, लेकिन वो जाने के लिए किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं थे। कहते नहीं, प्रभु जी जो दिए हम किसी के मांगने नहीं जाएंगे। आज बहुत बार साधु अगर कोई तन को कोनो कमी थी हो तो पराने से मांग ले जाएगी, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। कहते मांगने से कि रही मन वे नर मर चुके कि जे कछु मांगन जाए, और उनसे पहले वे मुए कि जे मुख निकसन। अरे आप मांगने किसी के गए और वो आपको मांगने पर नहीं दिया, आपकी क्या दशा होगी। ये सोचना चाहिए कि मांगो किससे, मांगो उसी से जो दे खुशी से, और न कहे किसी से। आज ऐसे के बाद जल्दी अरे कहे के बाद एक दिन मांगा 2 दिन मांगा, तीसरे दिन कहे तो रोज मांगा ही पहुंच जा रहा है नहीं। अगर यह भाव होगा कि मंगन हमारे यहाँ से घर से या कोई अतिथि देव भव, जो आपके द्वारे आया वो अतिथि है। अतिथि माने देवता, आप उसका स्वागत करिए,
कि स्वागत करिए साधु कह कि घर आए चितलाए, और ना जाने किस भेष में नारायण। जब आप सोचेंगे कि जन भगवान है आज मांगे का दिन कोनो भेष में, तब आदमी न पहले न, और जब जान जाए तो भिखारी है, पता ना साधु है, एक का है। आज जो इस समाज में से आदमी चल रहे हैं कि आदमी का विश्वास खत्म है, सब मंगही वाले नहीं है। आज जो जैसे न संत का विश्वास है, न मंगता का विश्वास है, न आए हुए का विश्वास है। किस लिए आया है कि कुछ आदमी जान नहीं पा रहा है। ऐसे कहते हैं कि विश्वास कैसे विश्वास किया जाए। कहते हैं गोस्वामी जी लिखे हैं कि नारी मरी घर संपत्ति नासी, अमूल मुराई भय सन्यासी। घरे कुछ ना रहे, सब पूरा बेच खा ले गए, मैं घरे मेहरारू मर गए। कहते हम तो साधु हो गए, उनके रही क्या देगा, तो साधु बन जाते हैं। अगर उनसे आप पूजा करें आपको क्या फायदा मिलेगा, बोलिए उससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये विश्वास करिए। इसी से आदमी जो है क्या है कि किसी का विश्वास नहीं है। धन्यवाद जे सर्व जैसे ने ये हिता, धन्यवाद जे साधु श्याम सितम आवास हे गर। तो अब भी कहें कि दान किसको करना चाहिए, दान उसको करना चाहिए जो सुपात्र हो। कुपात्र को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। अरे आप हमसे कहते पंडित जी आए हैं कथा सुनत ही, कथा सुना पंडित जी, अब आप दक्षिणा दिए और किया हम चले जाए शराब पी लें, मांस मच्छी खाए। हम पंडित ही ब्राह्मण है, हम दानव हैं। अरे रावण क्या था, फर्स्ट क्लास से उत्तम कुल का ब्राह्मण था। उत्तम कुल पुलस कर नाती, शिव विरंच पूजा बहुभांति। लेकिन काम है राक्षसी कर्म करने लगा, शराब पीने लगा, मदिरा पीने लगा, हर चीज तमाम करने लगा। ये वो क्या हो गया, राक्षस कहने जाने लगा। आज भी जो राक्षसी प्रवृत्ति कर रहा है वह राक्षस है, और दानव ही मानव है, और मानव ही दानव है। जब मानव से दानव का कर्म करते हैं वो दानव हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है। और जो अच्छा कर्म करता है वही देव हो जाते हैं। धर्मादि जे सर्व जैसे ने ये पूजनम सतदेव ज्ञांगते हतम, नौकाश दे न जाने कस देव हिता। होते हैं कृपा की न होती जो याद तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न मुलजिम न होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती भारत तुम्हारी। अगर क्यों मुलजिम होती क्यों हाकिम माने, जो निर्दुंद है, चाहे दरोगा जाए, चाहे पुलिस, चाहे एसपी, चाहे कप्तान, क्यों पर निर्दुंद है। लेकिन अगर मुलजिम हो जाते हैं, जैसे पुलिस है, होम गार्ड है, हुआ तो वो सब रात में बाप रे पुलिस आए थे। कहेंगे आप गलत किए हैं तो गलत का परिणाम कुछ उसी को भोगना पड़ेगा। कि नहीं को सुख दुख कर दाता, और नित्य कीत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्मों का किया फल आदमी स्वयं भोगे। वो कर संधि कहा दूसरे क्यों भोगे, तो दूसरा नहीं भोगेगा। धर्मास्वादी हे पति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम नाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रभु का बेटा फूल फूल लाओ ले लीजिए। अरे बेटा कल में बना हुआ बेटी कहा गया बच्ची। अब तो बात आचन्या सर्व जिसने ये हिता, एक दास विस्त्रे बंधु प्रजायते। अब लिखी दिए हैं झूठ बोलाने का क्या होता है प्राचीन आदमी। अब सब जना से कहते हैं साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। आदमी एक सच्चाई छिपावल बिना सब झूठ बोलता। भगवान इतने खाली पूछे रहे बनिया से कि तुम्हारे नौका में क्या है। जब को हीरा मोती जवाहरात ला देगा बनिया नौका में, लेकिन भगवान पूछे दंडी के रूप धर के तुम्हारे नौका में क्या है। बनिया कहे पता नहीं कहाँ से ठगहार आई हैं, मांगे भीख पूछे गांव की जमा। इनसे साधु संत से का मतलब हम नौका में का ले हैं। कहें कि महाराज हम तो बढ़िया है ना, हम जौहरी ना है तो हम सोना चांदी ला दे है, हम बढ़िया है। कहा हम तो वही जाने चाहते हैं या तुम्हारे मुँह से काव ला दे है। कहा सुना फिर
तो बनिया तो उनको रोजे मरचा मसाला भरत है बांधत है, तो उन्हें तो याद ही गया। तो कहीं के कहाँ सुने भी महाराज, कहीं कहाँ बताओ, कहीं हड़बड़ बहेरा बल गुर बनासपति वक्ष नागपुरी बेहंग तेज पारा है, मुस्की मुलेठी मांग मिरीच मजूम फर, काजू औ कपूर काजू काजनी छोहारा है, पीपर पीत परा बंद पीपर मूल आमला, अजवाइन और बुखारा है, चंदन चुआर चीनी चंदन चुआर चीनी, लालची लवांग लोहबान सोडा खारा है, तेज पात धनिया सौंफ जीरा काली मिर्च और हींग हल्दी आदि गरम मसाला है, साली में सुपारी सूरती शहर बनारस की, कच्चा कानपुर श्वेत कटनी का काला है, सुनो दंडी स्वामी यहाँ हीरा मोती रत्न कहाँ, मेरे नाव में तो भरे सिर्फ लता पात्र है, हम लता पात्र हीरा दे। भगवान कहे ठीक है, जो कह रहे हो वही सत्य हो। अब जहाँ हीरा मोती जवाहरात रहा, जब वह मर्चा लता पात्र धनिया हो गए, बनिया घबरा जाता है, कहा अरे बाप रे कई बोरा मर्चा बेचब के हीरा कीमत तैयार हुई। अब वही सोचिए कि यही बात होता है, आदमी सोच करके झूठ बोलता है। अब आज देखिए ये भी कहे हैं कि कितनी बड़ी गफलत है कि देखिए अब तक ये पढ़ा रहा, चाहे हमारे सब जमाना चाहे और या हूँ पहले, अब तक ये सब यही जानता है तीन ही काल होते हैं, वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल, वर्तमान काल भूतकाल और भविष्य काल, ये तीन हो गया और कोनो काल है, बस तीन काल रहा। लेकिन ये समय में कितना चलता बा, 4 काल चलता, वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल और मिस काल। इसमें मिस काल माने कहते हैं, अब देखे बंदूक से अगर गोली मिस हो तो सब काल खराब हो गया, मिस माने खराब हो गया। लेकिन जब मोबाइल की मिस कॉल आओ तो सब कहते आएगी बात तो बताइए, अब बांटे न पड़वा तो कहा बाटे हम जौनपुर में बांटी तो यही का है, यही माने झूठ बोलना। अब झूठ बोलने से क्या मिल रहा है, ये सोचिए झूठ बोलने से मिल नहीं रहा है, बल्कि और गलत हो रहा है। कहते हैं कि झूठ कभी भी बोलना नहीं चाहिए। धन्यवाद के सर्व जैसे ने यही था, धन्यवाद के सर्व जैसे में यही था। ये कहीं झूठ बोला ना सुदामा का गुरुआन चना दे रहे, कहीं दोनों जने जा लकड़ी मिल लिया, अब बुखार देखा खा ली है। सुदामा कहें का जब ऊपर गए चबाई लगे दाना, चढ़ के पेड़े पर चढ़ गए चला की तुम्हारी, ये नीचे रहा बच्चे ये मटवाई नहीं है, ऊपर चढ़ के पेड़े पर चबा शुरू कर दें चना, और जब कृष्ण ध्यान देंगे तो चबाते हैं। कहें अरे सुदामा कैसे आवाज आवत है, कहा तू तो नीचे है ना, पेड़े पर हम बाटी हवा लागत हमारा दांत कटकटाते हैं। तो भैया झूठ बोले, एक झूठ बोलने पर सुदामा 2 जन्मों तक दरिद्र रहे हैं। आवाज जब हरदम झूठ बोला तो क्या हो, एक झूठ बोला रहे ठीक, अश्वत्थामा मरो न रो या कुंजरो, तो पूरा झूठ ना बोले, कहा या कुंजरो यानी कृष्ण बोलवाए रहे अपने मन से ना, लेकिन एक अंगूठा खत्म हो गया। आवाज जे हरदम सब झूठ बोले तो का दशा हो, लेकिन उसका ख्याल ना हम झूठ बोलते क्या कर धर्मवाद ये सर्व जो ज्ञान सर्वान कृत्वा देवा। आवाज यही देखिए कि क्या सब कह रहा है, कहता है प्रभु से हे भगवान हमारे यही काम पूरा कर दे तब तुम्हार कथा सुनो, पहले काम पूरा कर दे, चाहे जो भी है। और समय में न ख्याल हो, लड़के पढ़ाई स्कूल जाते हैं, जब इम्तिहान आज दे के आई हैं जो रिजल्ट निकले हुए तो कहीं आज अगर हम फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो 1.25 किलो लड्डू चढ़वाओ भगवान तो है। अब बिहाने कथा सुनो, बताइए कैसे क्या हो, पहले कर्म करिए जाए कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अब जो जस कर ये सो तस फल चाखा। बोया पेड़ बबूल के काम कहाँ से खा, लगाए बबूल हमें आम फले कब ना सके। लड़के जो मेहनत किए हैं तो उनके रिजल्ट फर्स्ट क्लास हो गई करे। अब ये रोज कहीं खेलें जाके क्रिकेट खेलें बगले तो उनके कहाँ से आए, बढ़िया कहाँ से कैसे आए। सर्वान की त्वागाम थे श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमो अध्याय समाप्त। विष्णु भगवान की जय। हाँ बेटा बनवा, थोड़ा कटोरी में घी ले ले।
हाँ समझ बेटा। तीन बंधो बलि राजा दानिंद्रो महाबल तीन त्वाम पद्मधनम राज्यामाचलमाचलम। कहाँ देखा जाते माँ देखा उनका देखा वही हम